تو हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं जानता हूँ आप जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा होंगे। तो मैं एक इस्लामिक वीडियो लेकर आई हूँ जो काफ़ी बेहतर है। सलमान अजहरी इस वीडियो को एक तिलावत के बारे में समझा रहे हैं। शुभरात से रिलेटेड है भाई, इस वीडियो को जरूर देखना, पूरी देखना भाई। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत बदल जाएगी मेरे भाई। इस वीडियो के बाद जरूर देखना। अगर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा मेरे भाई। तो धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शब स्टार्ट करते हैं। बारात। इस रात में तमाम हजरात जागते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं। लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे भी होते हैं जो इस रात को नाम तो जागने का देते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम कि रात जागने का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग तो मस्जिद में आके नमाज अदा करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे नौजवान भी हैं कि वो रात में गाड़ी बाइक लेके निकल जाते हैं, कभी इस होटल पर चाय पीते हैं, कभी उस होटल पर चाय पीते हैं, कभी यहाँ पार्टी करते हैं, कभी वहाँ पार्टी करते हैं, और सुबह को सबको यही बताते हैं कि रात हमने भी जागी है। यार, ये रात जागना हो गया है। ये रात जागना नहीं होता है। जागना उसे कहते हैं कि आप मस्जिद में आएँ, नमाजें अदा करें, गुनाहों से तौबा करें, माफ़ी तलाफ़ी करें, और पूरी रात आप इबादत करें। और इस बाबरकत रात में आपको मैं बताऊं कि आप कुछ नमाज़ों का भी एहतमाम करें। वो किस तरीके से और क्या अदा करें वो भी आप सुने। सबसे पहले आप अव्वाबीन की नमाज़ अदा करें। अव्वाबीन की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है? ये मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन बाद 6 रकात नमाज होती है। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज मगरिब के बाद 6 रकात अव्वाबीन अदा करता है और इस तरह अदा करता है कि बीच में दरमियान में कोई बुरी बात ना कहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 12 साल इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, कितना ज़्यादा सवाब है माशाअल्लाह। तो ये अव्वाबीन की नमाज 6 रकात आप अदा करें। कैसे अदा करेंगे? आप नियत 2-2 रकात करके बांधें। नियत कोई अलग नहीं बांधी जाती है, कोई अलग तरीक़ा नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है। बस आप दिल में इरादा कर लें या ज़बान से कह दें कि मैं अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैंने अव्वाबीन की नमाज की नियत की है। बस आपकी नियत हो गई। इसके बाद फिर आप सलातुत तस्बीह पढ़ने का एहतमाम करें। सलातुत तस्बीह का बहुत ज़्यादा सवाब है। अल्लाह ताला बेहिसाब आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और तमाम सहाबा को सलातुत तस्बीह पढ़ने की तरगीब दी है। तो आपको चाहिए कि ये नमाज जो है हफ्ते के हफ्ते पढ़ें, या रोज़ अगर पढ़ सकते हैं तो रोज़ पढ़ें, और अगर हफ्ते के हफ्ते या रोज़ रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं तो महीने के महीने पढ़ें। महीने के महीने अदा नहीं कर सकते हैं तो साल के साल अदा करें, और अगर साल के साल भी अदा नहीं कर सकते हैं, वैसे तो अदा कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा भी इसमें टाइम नहीं लगता है, अदा करने में कोई दिक्कत नहीं है, 20-25 मिनट लगते हैं। अगर साल में भी अदा नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में एक मरतबा ये नमाज ज़रूर अदा करें। बहुत ज़्यादा इसमें सवाब है। इस नमाज को कैसे पढ़ेंगे? इसको देखें, ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने 4 रकात नमाज तस्बीह की नियत बांधी। उसी तरीके से कह दें आप, मैंने सलातो तस्बीह की नियत की है, या मैं सलातो तस्बीह पढ़ रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। ठीक, दिल में इरादा कर लें, नियत हो गई। सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत और मिलाएं। उसके बाद फिर 10 मरतबा आप सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ें। उसके बाद आप रुकू करें। रुकू में जाएं, सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ें। अब एक बात और समझ लें, सुबहान रब्बिल अज़ीम, अगर किसी के मुंह से सुबहान रब्बिल अज़ीम नहीं निकल पाता है तो आसानी के लिए बताता हूँ, वो सुबहान रब्बिल करीम, सुबहान रब्बिल करीम अदा करे। क्योंकि अगर माना, लफ्ज़ जब बदलेगा तो माना भी बदल जाएगा, और जब माना बदल जाएगा तो फिर गुनाह पड़ेगा। तो सुबहान रब्बिल करीम पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप क्या करें, 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रुकू में ही ये तस्बीह पढ़ें। उसके बाद आप खड़े हो जाएं, फिर आप 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें, और फिर आप सजदे में चले जाएं। सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सजदे की हालत में ही 10 मरतबा फिर ये तस्बीह पढ़ें, और फिर उठ जाएं। फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें, फिर दूसरे सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला पढ़ें 3 मरतबा, और फिर सजदे की हालत में ही 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। ये तस्बीह हो जाएंगी 75 मरतबा। एक रकात में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये वाली तस्बीह।
پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے پھر 15 مرتبہ، جیسے آپ نے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھی تھی تسبیح، اسی طریقے سے دوسری رکعت میں آپ کو ثنا پھر نہیں پڑھنا ہے، پھر صرف تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اسی طریقے سے جیسے پچھلی رکعت میں آپ نے 10 مرتبہ کر کے پڑھی تھی، اسی طریقے سے آپ اس رکعت میں بھی پڑھیں. یعنی ہر رکعت میں 75 بار جب آپ پڑھیں گے تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی، اور چوتھی رکعت میں سلام پھیر دیں، یہ آپ کی صلاۃ و تسبیح مکمل ہو جائے گی. اور اس کا ثواب بے انتہا ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ صلاۃ و تسبیح ادا کریں. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو دیکھیں، اشراق کی نماز آپ ادا کریں. اشراق کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ اشراق کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اشراق کی نماز ادا کرتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس حالت میں نماز ادا کرے کہ فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ذکر و اذکار کرنے لگے، کوئی وظائف پڑھنے لگے، اور سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد وہ اشراق کی نماز ادا کر لے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ ظہور کبریٰ تک اس کا ٹائم رہتا ہے. کر لے اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت کر کے پڑھ لے. پھر نماز چاشت ادا کرے، چاشت کی نماز بھی 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت کر کے. ٹھیک ہے، اس کا ثواب کیا ہے اور اس کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ چاشت کا ٹائم جو ہے اشراق کے فوراً بعد چاشت کا ہی ٹائم ہے، اور اس کا بھی ٹائم جو ہے نصف النہار شرعی تک رہتا ہے. اور چاشت کی نماز کی فضیلت بہت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں. ہے کتنی زیادہ اس میں برکت اور کتنی زیادہ فضیلت ہے. آپ کو چاہیے کہ اس رات میں ہلڑ بازی نہ کریں، اس رات میں ادھر ادھر ہوٹلوں پہ چائے پینے کے لیے نہ جائیں، وہ ٹائم اور بھی مل جائے گا آپ کو. اس رات میں آپ اللہ اور رسول کا ذکر کریں، عبادت کریں، نیک عمل کریں. بہت زیادہ بابرکت رات ہے، اور اس رات میں اگر نیک عمل کریں گے تو ثواب آپ پائیں گے، ثواب آپ کو ملے گا. اس رات میں ہی اگر آپ سے کوئی رنجش رکھتا ہے، آپ سے کوئی برائی رکھتا ہے، تو اس کو بھی آپ خود منا لیں. یار آپ سے کوئی نہیں بولتا ہے تو آپ خود ہی بول لیں، تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یار ہم سے کوئی نہیں بولتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں بولے گا پر ہم اس سے بولیں گے، ہم اس سے رشتہ قائم کریں گے. یا آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی، آپ اس سے نہیں بولتے تو آپ کو چاہیے کہ اس رات میں اس سے صلح کر لیں، اس سے بولیں، ہاں اس سے دوستی کر لیں. ٹھیک ہے، یہ ادا بہت پسند آتی ہے. اور جو بھی آپ کے اوپر کسی کا حق آتا ہے ادا کر دیں. اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اس کو معاف کر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے صدقے میں آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے.